हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नया टॉपिक पढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन ज्योग्राफी से रहने वाला है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों में ही ये टॉपिक जो हमें पढ़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं इसको। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है पर्वतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्वत क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जो पर्वत होते हैं वो समुद्र तल से 6 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाली स्थलाकृतियाँ होती हैं उन्हें हम पर्वत बोलते हैं। पर्वत का नाम लेते ही जो हमारे दिमाग में जो आकृति आती है दोस्तों, वो सबसे पहले आकृति आती है पर्वतों की इस टाइप से कि हाँ ये जो होते हैं पर्वत होते हैं। दोस्तों पर्वत जो होते हैं ना वो जैसे उबड़ खाबड़ से ऐसे ऊंचे उठे हुए जो चट्टानें होती हैं उनको हम पर्वत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन होगी वो पर्वत एक्चुअल में क्या होते हैं, कितनी इनकी हाइट होनी चाहिए जिनको हम पर्वत बोलेंगे। तो जो समुद्र तल से जिनकी हाइट जो होती है ना वो 600 मीटर, सामान्यतः कितनी होती है 600 मीटर, वैसे अधिक तो काफ़ी हो सकती है। जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट है वो 8848 के आसपास जैसे कुछ है उनकी। तो ऊंचे तो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः नॉर्मल यानी कि कम से कम जो हाइट है वो समुद्र तल से 600 मीटर की हाइट इनकी होनी चाहिए। और जो इनकी जो ढलान है वो खड़ी ढलान होनी चाहिए। और जो इनके शिखर जो होते हैं दोस्तों वो कैसे होने चाहिए, नुकीले। तो हम इनको क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। तो देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है कि समुद्र तल से पर्वत, माउंटेन्स, यानी कि समुद्र तल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे खड़ी ढलान नुकीले शिखर वाली जो स्थलाकृतियाँ होती है उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बोलते हैं माउंटेन्स, फिर बोलते हैं, कई को बोलते हैं माउंटेन रेंज, और कुछ बोलते हैं हम माउंटेन चेन। तो पर्वत श्रेणी क्या होती है और पर्वत श्रृंखला क्या होती है, पर्वतमाला क्या होती है, इनको अलग अलग कैसे हम इनको डिफाइन करें। तो दोस्तों देखिए, पर्वत श्रेणी है, माउंटेन रेंज हम किसको बोलेंगे, तो एक समान भूगर्भिक समय में निर्मित पर्वतों का जो समूह होता है उनको हम बोलेंगे पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज। तो देखिए दोस्तों, एक तो होती है पर्वत, मैं यहाँ बताती हूँ आपको, लिख के बताती हूँ कि एक तो होती है पर्वत श्रेणी और एक होती है पर्वत श्रृंखला। दोनों में क्या डिफरेंस है, पर्वत श्रृंखला और पर्वत श्रृंखला को ही दोस्तों देखिए हम क्या बोल सकते हैं, पर्वत श्रृंखला को ही हम बोलते हैं पर्वतमाला। जैसे हम बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला, हम हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वतमाला। तो दोस्तों देखो, पर्वत श्रेणियाँ तो जो होती हैं जो एक ही समान मतलब एक ही समय में जो बनती हैं, निर्मित होती हैं, वो तो होती हैं पर्वत श्रेणियाँ। और दोस्तों पर्वत श्रृंखला क्या होती हैं, जो अलग अलग भूगर्भिक समय में जो निर्मित होती हैं उनको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। यानी कि अब देखो, पर्वत अलग अलग समय में कैसे निर्मित होंगे। जैसे हमारी जो पर्वतमाला किसको बोलते हैं, हम हिमालय को बोलते हैं। अब हिमालय को हम बहुत सारे हिस्सों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ये हिमालय, जैसे काराकोरम रेंज पढ़ते हैं हम, काराकोरम रेंज यानी कि ये एक श्रेणी होगी, हम पढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम रेंज में जितने भी पर्वत होंगे, जितने भी पहाड़ियाँ होंगी, वो सारी एक ही समय में बनी होंगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम रेंज। लेकिन हिमालय पर्वतमाला बोलते हैं उसको, हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, ना कि हिमालय पर्वत श्रेणी, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेंज हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं जो कि अलग अलग समय में। जैसे हिमालय कैसे बनता है, जैसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, फिर उसके नीचे महान हिमालय है, फिर हम पढ़ते हैं लघु हिमालय, और फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो जैसे ट्रांस हिमालय जो है वो एक समय में बना है, और जो महान हिमालय है वो उसकी सारी पहाड़ियाँ एक समय में बनी है, लघु हिमालय एक समय में बना है, और शिवालिक हिमालय जो है वो एक समान भूगर्भिक समय में बना है। तो दोस्तों ये जो हो गई, जैसे शिवालिक श्रेणी हो गई, महान हिमालय श्रेणी, इनको हम बोलेंगे श्रेणियाँ। जैसे कि काराकोरम श्रेणी हो गई, इस तरह से। तो ये तो हो गई श्रेणियाँ, लेकिन हिमालय को पूरे को जैसे हम एक साथ बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला या हिमालय पर्वतमाला। दोस्तों आई होप आपको हिमालय जैसे पर्वत श्रेणी और पर्वत श्रृंखला में अंतर पता चला होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्वतों के प्रकार की, जो पर्वत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जो पर्वत होते हैं उनको हम उत्पत्ति के आधार पे भी देखते हैं और समय के आधार पे भी देखते हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पे जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्वतों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पे कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पे जो पर्वत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला होता है बलित पर्वत, दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा होता है भ्रंश पर्वत, और चौथा होता है अवशिष्ट पर्वत।
फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स दोस्तों। तो सबसे पहला जो है हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा जो है वो हम पढ़ेंगे वलित पर्वत, ठीक है। तो वलित पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। तो देख दोस्तों, वलित पर्वत क्या होते हैं? दो या दो से अधिक, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं जब उनकी टक्कर होती है तो उनसे बनते हैं वलित पर्वत। अब दो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर कैसे होती है? तो दोस्तों जैसे मान लो कोई भी दो प्लेट्स हैं, जैसे मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब ये प्लेट इधर आ रही है और ये प्लेट इधर गति कर रही है, तो ये दोनों प्लेट जब पास आएंगे तो इनके बीच में होएगी टक्कर, और टक्कर से इन दोनों में से एक प्लेट जो है वो उठ जाएगी ऊपर। तो दोस्तों और ऊपर उठने से ही वहाँ पे पर्वत का निर्माण हो जाएगा, और ऐसे पर्वत को क्या बोलेंगे हम? वलित पर्वत बोलेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे मान लो, जैसे मैं बताऊं कि जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों जैसे ऐसे जैसे पास आएंगे तो इन दोनों में से एक जो है ऊपर उठ जाएगी एक प्लेट, और इससे पर्वत का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। और उसी प्लेट को हम क्या बोलेंगे? वलित पर्वत। मतलब उस पर्वत को हम क्या बोलेंगे? वलित पर्वत। किस तरह से उत्पत्ति हुई है उनकी? दो जो प्लेट है उनकी अभिसारी गति से। दोस्तों प्लेटों की जो गतियाँ होती हैं, ये एक छोटा सा अलग से टॉपिक है, वो फिर कभी अगर टाइम होगा तो देखेंगे। जैसे एक तो होती है अभिसारी गति होती है प्लेटों की, एक तो अभिसारी गति होती है और एक होती है अपसारी गति। अपसारी गति। तो दोस्तों जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, एक दूसरे की ओर गति करती हैं, तो वो तो होती है अभिसारी गति। और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर दूर हटती हैं, जैसे एक प्लेट इधर गति कर रही है और दूसरी वाली उसके ऑपोजिट साइड में जा रही है, तो इस गति को हम क्या बोलेंगे? अपसारी गति। तो दोस्तों जब अभिसारी गति से जब प्लेटों की टक्कर होती है तो एक प्लेट जो है ऊपर उठ जाती है और उससे क्या बनते हैं? वलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। अत्यधिक दाब से चट्टानों मलबों का कंप्रेशन हो जाता है। जब ये एक दूसरे के पास आती हैं तो इनके बीच में जो मलबा होता है, जो चट्टानें होती हैं, उनका कंप्रेशन होता है और वो ऊपर उठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है? वलित पर्वत का निर्माण करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल से समझते हैं वलित पर्वत को। तो इसके 4-5 बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स वलित पर्वत के। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा हिमालय। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो जैसे कहाँ पे है? एशिया में, हम सबको पता है एशिया में हिमालय पर्वत, ठीक है। सेकंड है एंडीज पर्वतमाला, फोर्थ तीसरा है रॉकी और आल्प्स। ये चारों जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये सारे किसके हैं? वलित पर्वत जो है उनके उदाहरण हैं। तो दोस्तों इनको देखते समझते हैं। जैसे एंडीज ले लेते हैं हम। ये भी याद रखना है कि जो हिमालय है वो कौन कौन सी दो प्लेटों के टकराने से उसकी उत्पत्ति जो हुई है? यूरेशियन प्लेट व इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इन दोनों की टकराने से, इनकी अभिसारी टक्कर से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। एंडीज है, ये जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और कैसे हुई? दक्षिणी अमेरिका प्लेट व नाज़का प्लेट जो है इनके टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई है। रॉकी पर्वत जो है उत्तर अमेरिका प्लेट व जुआन डी फूका प्लेट जो है इनके पास आने से इनको टकराने से रॉकी पर्वत की उत्पत्ति होती है। और जो आल्प्स है इसका हमें याद रखना है, यूरेशियन व अफ्रीकन प्लेट की टक्कर से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों जैसे ये जो प्लेट है इन्हीं को हम मान सकते हैं। जैसे मान लो ये तो है नाज़का प्लेट, और ऐसे ही जो नाज़का प्लेट है वो दक्षिणी अमेरिका प्लेट के किधर थी? बाईं साइड में थी। तो जैसे ये तो है दक्षिणी अमेरिका प्लेट और ये है नाज़का प्लेट, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अभिसारी गति करती हैं और टकराती हैं, और टकराने से यहाँ पे जो मलबा, जो चट्टानें थी, इनका कंप्रेशन होता है और फिर वहाँ पे बन जाता है पर्वत, जिसको नाम दे दिया गया कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो वलित पर्वत हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पर्वत कौन सा है हमारा? तो नेक्स्ट पर्वत जो है दोस्तों, हम नेक्स्ट पर्वत देखेंगे भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स जो है इनका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो ब्लॉक माउंटेन्स देखते हैं। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन्स, तो देखिए दोस्तों पहले हम इधर समझते हैं ब्लॉक माउंटेन। दोस्तों माना ये है एक चट्टान, ठीक है। अब इस चट्टान में दरारें आ जाती हैं। जैसे मान लो एक दरार ये आ गई और एक दरार ये आ गई। हम मान लेते दरारें आने से अब ये कितने हिस्सों में बट गई? 3 हिस्सों में बट गई, A, B, C, ये हमने इनको नाम दे दिए। तो दोस्तों ये जब
चट्टान में जब ऐसे दरारें आ जाती हैं और दरारें आने के बाद मान लो ये फिर बन गई ऐसे, ये बन गई ऐसे, ठीक है, ये हो गई ए, ये हो गई बी और ये सी। यानी कि दरारें आने से मान लो जो बी है वो चली जाती है नीचे और ये दोनों आ जाती हैं ऊपर, ठीक है। ये चट्टान ऊपर आ गई, ये चट्टान ऊपर आ गई और जो बीच वाली जो बी थी चट्टान वो चली गई नीचे। तो जो ये पर्वत बनते हैं इनको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। आया समझ? इन पर्वतों को क्या बोलेंगे? भ्रंश पर्वत। देखिए दोस्तों कैसे, पृथ्वी के अंतर्जात बलों से स्थलखंड का एक भाग ऊपर व एक भाग नीचे चला जाता है। एक भाग ऊपर आ जाता है, एक भाग नीचे चला जाता है। तो जिनसे जो ऊपर आता है उनको हम बोलेंगे भ्रंश पर्वत। तो दोस्तों जो पृथ्वी के जो अंतर्जात बल होते हैं उसी के कारण चट्टानों में क्या आ जाती है? दरारें आ जाती है। दरारें आने के कारण कुछ जो हिस्से होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं, कुछ जो हिस्से होते हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं। जो ऊपर की ओर जो आ जाते हैं इससे हम उनको बोलेंगे पर्वत, लेकिन कौन से पर्वत होंगे? वो होंगे भ्रंश पर्वत। और जो नीचे के चले जाएंगे जो पर्वत उनको हम बोलेंगे भ्रंश घाटियाँ। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे भ्रंश घाटियाँ। तो दोस्तों ठीक है, जैसे यहाँ पे भी डायग्राम में समझाया हुआ है। देखिए दोस्तों कि यहाँ पे एक चट्टान थी, उसमें दरार आने की वजह से कुछ नीचे चली गई और कुछ ऊपर आ गई। तो जो ऊपर है उनको हम बोलते हैं होस्ट। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है होस्ट क्या होते हैं और ग्रैबेन क्या होते हैं। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उनको हम बोल लेते हैं ग्रैबेन, और जो ऊपर उठ जाते हैं उन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो इसमें आगे दिया हुआ है कि भ्रंश पर्वत का निर्माण हो जाता है कैसे? दरार आने से, और जो कुछ हिस्से ऊपर हो जाते हैं कुछ नीचे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सियरा नेवादा, सतपुड़ा व विंध्याचल। हमारे इंडिया में 2 ऐसे पर्वत हैं जो भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सतपुड़ा व विंध्याचल पर्वत जो है भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि भ्रंश पर्वत के उदाहरण कौन से हैं या भ्रंश पर्वत कौन सा है। तो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत दोनों ही भ्रंश पर्वत के उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक बात और कि जो ये भ्रंश पर्वत जो बनते हैं, जो इनके बीच में जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है जो नीचे धंस जाता है, इस हिस्से को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटियाँ बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये और भी है एग्जाम्पल हैं, जैसे वॉसजेस पर्वत है, ब्लैक फॉरेस्ट है, सोल्ट रेंज है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। हमारे 2 प्रकार बचते हैं माउंटेन्स के। एक तो बचता है कौन सा बचता है? एक तो हमारा बचता है ज्वालामुखी पर्वत और एक हमारे बचते हैं अवशिष्ट पर्वत। वो दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना कैसा लगा रिवीजन। थैंक यू दोस्तों।